बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू लाइफ इन यूएसए। यह आज मौसम इतना खुशगवार है, इतना हसीन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम वॉक पे गए थे, मैं और रूसा। वापसी भी हमने कहा चलें थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे ना सब अब मौसम बहुत अच्छा आ गया स्नो के बाद। तो इतना अच्छा लगता है कि सब की तरफ ना सब चारों तरफ हरी भरी लगते हैं, देखने को दिल करता है। तो ये हमारे नेबर हैं, इनका बैकयार्ड तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक गर्मियों में बैकयार्ड में अपने इनको गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तकरीबन सबका अच्छा होता है पर इनका ज़्यादा अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर अभी हम थक हार के आके अपने प्यारे से दरख्त के नीचे बैठ गए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस खूबसूरत सी सुबह को, इस खूबसूरत से मौसम को। और जैसे ही हम यहाँ पर आके बैठे तो यहाँ पर आ गया जी हमारा जो गार्बेज ट्रक है वो, क्योंकि पूरे एक हफ्ते का जो ट्रैश वगैरह है ना वो हम रख देते हैं इन ये ट्रैश कैन जो बड़े बड़े इनमें। और फिर हफ्ते में एक बार ये ट्रक आता है और इस तरह से फिर आके जो सारा आपका ट्रैश वगैरह है वो ले जाता है खुद ही। तो बड़ा अच्छा तरीका है ये, कि ये नहीं कि फर टोकरा थे चल कूड़ा सिटन चलिए, आते हैं खुद ही और लेके वो जाते हैं। और इसी तरह से अब इन्होंने गुजरते जाना है और सारे घरों का ट्रैश उठा के इस ट्रक में डालते जाना है। और हफ्ते में एक बार वो सारा ट्रैश जो है वो आके ले जाते हैं। तो आज हमारे घर में बना है आलू गोभी का सालन, जो सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जो बच जाता है उसमें हम पराठे बना लेते हैं। इसके इसके साथ है हलवा, जो काफ़ी दिनों से सारे कह रहे थे कुछ मीठा बना दें, तो हमने सोचा चले आज मीठा बना देते हैं। तो ये है खरबूजा। यहाँ पे तकरीबन हर किस्म का आता है, ग्रीन वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। तो हम ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमने शकरकंदियाँ रख ली हैं। और आज हम लॉन्ड्री का काम करने लगे हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजी डे जाएगा और सही इसकी डीपली क्लीनिंग करने वाले हैं। जी इंशाल्लाह आपके साथ फुल क्लीनिंग शेयर करेंगे। आज हम इसको डीपली क्लीन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो आपको बिफ़ोर दिखा देते हैं कि क्या सारा वो हाल हुआ है लॉन्ड्री का। इसमें हमने सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, तो अब हम उस एक्स्ट्रा सामान को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती वो भी सामने अगर पड़ी होंगी तो फिर हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो ये जी सारी सूरत हाल है इस वक्त लॉन्ड्री की। और अभी हम इसको सारी चीज़ों को निकालेंगे बाहर और फिर उनको छांटी मांटी करेंगे, उनको सेट करेंगे। और जो चीज़ें रखने वाली हैं वापस उनको वापस रखेंगे और जो चीज़ें उनमें से निकालने वाली हैं उनको हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने करना है कि हमने सारे जो कैबिनेट है ना इनको हमने खाली करना है और सारी इनमें से जो चीज़ें हैं वो निकाल के हमने बाहर रखनी है और उनको क्लीन करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट वाले हमारे कैबिनेट हैं और सारे जो कैबिनेट हैं उनको खाली कर लेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम एक एक साइड को करते जाएंगे और आपके साथ इसको शेयर करते जाएंगे। ये सारी शेल्फ़ को हमने खाली करना है, यहाँ से सारा ये सामान इसको निकालना है। और अभी जो है वो हम पहले सारे कैबिनेट खाली करते हमने हैं। सोचा कि गर्मियाँ शुरू होने से पहले ना हम लॉन्ड्री की ऐसे सारे कमरों की आराम आराम से डीपली क्लीनिंग कर लेंगे, जो हमारे लिए अब अपने एक बार अगर क्लीनिंग करेंगे तो तकरीबन हमारे 6 मंथ हाँ, काफ़ी आसानी से अच्छा टाइम गुजर गुजर जाएगा। जाएंगे। तो फिर टाइम तो लगेगा, बिल्कुल, थकावट भी होगी, पर बिल्कुल। इट्स ओके। लेकिन ये है कि डीपली क्लीनिंग हो जाएगी एक बार तो काफ़ी टाइम अच्छे से गुजर जाता है फिर। ये सारी जो कैबिनेट्स हैं ये हमने खाली कर ली हैं और इनका सामान निकाल के हमने यहाँ पर रख लिया है। और देखें जी काफ़ी हद तक अच्छे बर्तन इनमें से जो है ना वो हम एक जगह पे सेट करेंगे। जो जैसे जैसे चीज़ें होंगी ना उस हिसाब से हम अब कैबिनेट्स में सेट करेंगे ताकि हमें निकालने में भी आसानी हो और ढूंढने में भी आसानी हो। क्योंकि ये जो बर्तन है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से हमने लॉन्ड्री में सिर्फ कपड़ों का नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए स्पेस रखी हुई थी कि हम इधर रख सकते हैं। जी क्योंकि बिल्कुल, माशाल्लाह लॉन्ड्री काफ़ी बड़ी है ना। बड़ी है। और हम यही काम नहीं है कि बस उसमें कपड़े वगैरह ही वॉश होते हैं। उसमें हमने अपना एक्स्ट्रा सामान काफ़ी रखा हुआ था, लेकिन वो अभी इतना टाइम हो गया था इसकी डीपली क्लीनिंग किए हुए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ नहीं आ रही थी। और ये देखें इतना क्यूटू सा यहाँ पर हमारा हनी जार। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में इसको भी हम आपके साथ आप देखने को आपको मिलेगा कितना माशाल्लाह वो प्यारा लग रहा है। तो काफ़ी चीज़ें थी जो हमें ना मिली। और यहाँ पर बर्ड्स हाउस हैं, ये हमें मिले हैं और बच्चों को हम देंगे कलर्स वगैरह ला के ताकि वो इनको अच्छे सा पेंट करें और फिर हम बाहर ट्रीज़ पे इनको लगा देंगे ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और परिंदे जब इन पर आके बैठेंगे वो भी खुश होंगे। क्योंकि गर्मियों में यही तो टाइम है उनका एंजॉय करने का। जब वो बाहर बैकयार्ड में टाइम गुजारेंगे तो उनको अच्छा फन लगेगा। और क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है और स्नो वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सर्दियाँ बहुत गर्मियों का ज़्यादा। टाइम होता है ना वो अच्छे से इंजॉय करते हैं फिर।
तो ये सारी जी कैंडल्स वगैरह जो सारा सामान यहाँ से हमने निकाला है, इनको आप वीडियोस में आगे देखते रहेंगे कि किस तरह से अब हम इनको सेटमेंट करके रखेंगे तो सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी ये तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपसे ये शेयर भी करेंगे कि कैंडल वगैरह सारी जो इंशाल्लाह। हाँ बर्तन वगैरह हैं वो हाँ, भी। सारे वो यूज़ होते रहेंगे। ये किचन टॉवल वगैरह हैं, इनको भी अब एक ड्रॉर में सेट कर देंगे। सारी चीज़ें एक एक जगह पे सेट की होंगी ना तो फिर आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी हमें कैंडल्स मिली हैं और अब हम इनको जो है वो एक जगह पर एक रखेंगे एक कैबिनेट में, ताकि हमें आसानी हो। और ये इतनी क्यूट सी कैट, इसके अंदर आप स्पंज वगैरह रख सकते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। और ये सारा सामान है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ सामान है, ये कैंडल के जो खाली जार है ना, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट किसी वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे आप घर पर किस तरह से कैंडल्स बना सकते हैं बहुत ही अच्छी सी। तो इन जार को हम फेंकेंगे इसके नहीं, अलावा भी इनको आप हम कुछ रीयूज़ और यूज़ करेंगे। कर सकते हैं इसको, हाँ, इनको अच्छी तरह वॉश करके इनको रीयूज़ करेंगे और हम फिर से इनके कैंडल बनाएंगे। ये सारा सामान है जो हम दोबारा से इसको साफ़ करके वापस रखने वाले हैं कैबिनेट में। अब ये सारा हमने कैबिनेट्स में से निकाल लिया है, उनको खाली कर लिया है। तो अब हम इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट्स को, ऊपर वाली सारी कैबिनेट हमने क्लीन कर दी थी और अब आई है जी बारी नीचे वाले कैबिनेट्स की। अब हम इनको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह क्लीन करने के बाद आपसे शेयर करते हैं कि हमने कौन सी चीज़, इसकी वजह से ये डीपली क्लीनिंग करने की ये वजह है कि हमने सारा सामान को बाहर निकाल के अच्छी तरह क्लीन करके कौन सी चीज़ रखने वाली है, कौन सी साइड पे करने वाली है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वैसे ही चीज़ें रख रहे थे, क्योंकि ग्रॉसरी भी हमारी अमूमन यहीं पे रखते हैं, जो भी ज़्यादा आती है यहाँ रख देते हैं, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा नहीं रखते। ज़्यादातर ग्रॉसरी जो है ना वो यहाँ पर होती है लॉन्ड्री में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो फ्रंट वाले कैबिनेट हैं ना वो सारे सेट हो गए हैं, एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। ये सारे हमने अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि हमें ढूंढनी पड़ेगी। कैबिनेट खोला और सामने चीज़ पड़ी तो हमें आसानी हो जाएगी। अभी इसका ये हमें फ़ायदा हो गया। ये सारे कैबिनेट हमारे सेट हो गए हैं। अभी हम जो नीचे वाले ड्रॉर वगैरह हैं इनको सेट कर लेते हैं। अब तकरीबन हमने इनको डीपली क्लीनिंग के लिए इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि चीज़ें निकालने में, रखने में, यूज़ करने में आसानी पैदा होगी ना। और ये वाली जो ड्रॉर है ना ये हम बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनमें बिछा लेंगे शीट्स, क्योंकि उससे थोड़ा सा नीट भी लगेगा और वो साफ़ सुथरा जो है ना वो बन जाएगा, क्लीनिंग सी वो उसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये वाली शीट्स हमने मेजरमेंट्स कर ली हैं तीनों ड्रॉर्स की, और अब हम इनको इसमें बिछा देंगे और उसके बाद हम इसमें बच्चों की सारी चीज़ें सेट कर देंगे फर्स्ट वाले ड्रॉर में, ताकि हमें ढूंढने में मुश्किल ना हो। गर्मियों में जैसे वो बाहर बैठेंगे उनके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इनको यूज़ कर स्ट्रॉ सकते हैं। वगैरह जब वो शरबत वगैरह पियेंगे या जो कुछ भी। और ये वाली जो ड्रॉर थे ग्रॉसरी के, इनमें से हमने सारी ग्रॉसरी निकाल कर इनको भी खाली कर लिया, फुल खाली कर लिया, इनको क्लीन कर लिया अच्छे से। और जो इनमें से हमने ग्रॉसरी निकाली है उसको भी हम देखेंगे, उसमें से जो चीज़ें हमें रखने वाली होंगी हम वो रखेंगे, जो साइड पे करने वाली होंगी वो साइड पे कर देंगे। और अब बारी है इस शेल्फ की, इसको हम खाली कर लेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। और अब हम इसको सेट करेंगे। ये सारा सामान जो है हमने इस शेल्फ पर से उतार लिया है और इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और जो चीज़ रखने वाली होगी उसको हम वापस से शेल्फ पर रख देंगे, और जो चीज़ हमारी नहीं रखने वाली होगी उसको हम एक साइड पे कर देंगे। तो ये सारा जो है वो हम पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सेट करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाली शेल्फ जो है ये भी बिल्कुल अब क्लीन हो गई है। इस पे जो चीज़ें हैं ना वो सारी अच्छे से हमने रख दी हैं। अब बारी आती है ये वाली साइड की। यहाँ पर सारा सामान होता है, ज़्यादातर इसमें होता है लॉन्ड्री का सामान होता है, नैपकिन वगैरह होते हैं, या जो कपड़ों क्लीनिंग का में सामान सोप होता है। वगैरह आप यूज़ करते हैं वो होते हैं, डिश वाशर में जो सोप लिक्विड वाला दूसरा यूज़ हाँ, करते हैं ये वो वाला होते सामान हैं, होता है। यहाँ पे ये ब्लीच वगैरह वॉशरूम है, वाले जो क्लीनिंग करने वाले होते हैं वो होते हैं। ये शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए ये लिक्विड सोप है, सैनिटाइज़र वगैरह, इसके अलावा ब्लीच वगैरह, नैपकिन रोल, टिश्यू टॉवल वगैरह, जो भी सारा क्लीनिंग का सामान होता है ना वो हमने इस साइड पे रखा होता है। तो अभी हमने ये सारा सामान जो है वो नीचे उतार लिया है, इसको हम क्लीन करेंगे। और ये वाले जो सारे स्प्रे हैं ना ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो सारे सामान को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम शेल्फ्स को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम ये सारा सामान वापस यहाँ पर सेट करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ढूंढने में भी आसानी हो और हर चीज़ जो है वो हमारी आंखों ऐसे के पता चल सामने हो। जाएगी कौन सी चीज़ कम है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी लाने बिल्कुल। वाली है, कौन सी नहीं लाने वाली। और अभी ये जगह जो है ना ये हमारे सीढ़ियों के नीचे है,
तो यहाँ पर जो बॉक्सेस वगैरह पड़े थे ग्रॉसरी के, हमने वो बाहर निकाल लिए हैं और इसको हमने थोड़ा सा सेट कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं गर्मियों में इंशाल्लाह बच्चों को बैकयार्ड में खेलने के लिए यूज़ होंगी, तो उनको निकाल के देंगे। और यहाँ से जो हमने ग्रॉसरी के बॉक्सेस वगैरह निकाले हैं, ये सारे इनको अब हम देख लेते हैं इनमें से कौन सी चीज़ें निकालनी और कौन सी रखनी। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो सारा सेट हो गया है। वो हमने इस तरीके से सेट किया है कि कोई भी लेने जाए उसको किसी किस्म की कोई दिक्कत वगैरह ना हो, मुश्किल ना हो, सामने चीज़ बड़ी नज़र आ जाए। तो ये सारा जो ग्रॉसरी है इन बॉक्सेस में से हमने उसको निकाल लिया है और इसमें से अब देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे रखनी है। बच्चों के स्नैक्स वगैरह किधर रखने हैं और दालें वगैरह जो हैं वो कहाँ पे रखनी है। इसमें से जो आधी ग्रोसरी है ना वो हमने किचन में ऑलरेडी सेट कर ली थी। ये थोड़ी सी फालतू थी, हमने कहा चलो यहाँ लॉन्ड्री में रख देते जो हैं। चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं ना, वो हम लॉन्ड्री में जो कैबिनेट्स हैं ना उनमें सेट कर देते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे स्टोर वगैरह इस तरह के देसी नज़दीक नहीं है ना, काफ़ी दूर हैं, तो ज़ाहिर बात है एक ही बार वो इकट्ठा लेके आना होता है, तो इसलिए उसको फिर सेट करना थोड़ा होता है। तो हम थोड़ी सी चीज़ें इधर हमने रख के उसको सेट कर देना। उसके बाद जी सारा कर करा के अभी बारी आती है वैक्यूम की। वैक्यूम डन हो गया हमारा। और अभी ये दो मशीनें हैं जो एक साइड पर वॉशिंग वो कपड़े वॉश करते हैं, दूसरी साइड पे ड्राई होती हैं। इनको भी क्लीन कर लेते हैं क्योंकि सुबह से इनकी भी बेचारियों की मत बज गई है, उनका बुरा हाल हो गया मट्टी वगैरह से। और ये जो है ये ड्रायर है और यहाँ पर हमने एक ब्लैंकेट जो है वो डाला हुआ है। और ये देखें इस पर ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब भी कपड़ों पे जो बुर वगैरह लगे होते हैं ना, वो सारे इसके साथ आके लग जाते हैं और कपड़े बिल्कुल आपके नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो सम टाइम अगर ये नहीं भी निकालते ना तो आपके कपड़े अच्छी तरह ड्राई नहीं होते, तो इसको निकालना पड़ता है। ये अच्छा है वैसे कि वो सारे कपड़ों के बुर वगैरह जो है ना इसके साथ आके लग और जाते हैं। जब आप कपड़े निकालते हैं ड्राई के तो वो कितने गरम गरम होते हैं और इतने नीट होते हैं ना, कोई उन पे बुर नहीं लगा होता। और यहाँ पर अभी हम एक और लोड करने लगे हैं मशीन को दोबारा से। तो ये वाला जो लिक्विड सोप है ये हम इसमें डालेंगे और साथ ही जो है वो फैब्रिक सॉफ्टनर है वो डाल देंगे। तो हमने इसमें कपड़े डाले हुए हैं ऑलरेडी और इसमें 1 कप हमने डाल दिया है जी लिक्विड सोप का। और अब हम ये वाला जो फैब्रिक सॉफ्टनर है या फिर इसको कह लें कि इसकी अच्छी खुशबू आती है, कपड़ों से ना खुशबू अच्छी आती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कपड़ों में डलती हैं, कपड़े जब वॉश करने होते हैं तब। तो हमने लिक्विड सोप डाल दिया, अब हम इसमें डाल देंगे ये फैब्रिक सॉफ्टनर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको ऑन कर देंगे। जैसे जैसे साथ में कपड़े ड्राई होते जाएंगे वैसे वैसे ये तब तक ये कपड़े जो है वो वॉश हो जाएंगे। और जब वॉश हो जाते हैं ना तब भी वो इतने माशाल्लाह खुश्क हो जाते हैं कि बस उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पानी वगैरह उसमें इतना नहीं होता। बिल्कुल आप निकालें और उसको ड्राई में डाल दें। तो ये दोनों मशीनें हमने चला दी हैं, ऑन कर दी हैं। और अब हम आपको दे देते हैं फाइनल टूर अपनी लॉन्ड्री का जी। सुबह से लेकर शाम तक हमने इसमें खपत जो थी ना हमारी बहुत हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको डन कर लिया। सारी इसकी डीपली क्लीनिंग हो गई है माशाल्लाह। इतनी अच्छी लग रही है देखने में। बिल्कुल, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हमें इसको क्लीन करना है, पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हमने कहा फाइनली कुछ भी हो जाए आज तो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने हिम्मत दी तो हमने आज ये वाला काम भी ख़त्म कर लिया। और ये देखें यहाँ पर इधर हमारा काम ख़त्म हो रहा है, उधर हमारे माशाल्लाह कपड़े जो है वो वॉश हो जाएंगे। तो ये जो है ना एरिया यहाँ पर सारा हमने खाली कर लिया है। ये आप जो चीज़ देख रहे हैं ना, यहाँ से कपड़े धो के ड्राई होके यहाँ पे इस्त्री होते हैं आयरन करके। यहाँ पर जो हैंगर है ना वो सारे कपड़े हैंग कर देते हैं इस्त्री करने के बाद, और उसके बाद अपनी अपनी जो है वो क्लाजेट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े साथ साथ आयरन करके हैंग कर देते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हम आपको एक बार फिर से सारे कैबिनेट्स चेक करवा देते हैं, दिखा देते हैं कि उनको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया है सब कुछ। और ये देखें ये फ्रंट वाले जो कैबिनेट हैं वो सारे अभी ऐसे ऑर्गेनाइज हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह देखने में भी। बच्चों की भी सारी चीज़ें एक जगह पर आ गई। ज़्यादातर वो चीज़ें किचन वाली थी, पर किचन में इतनी यूज़ नहीं होती थी ना, फिर इसमें क्योंकि ऑलरेडी किचन में सारा कुछ था। अभी हम यही सोच रहे थे कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनानी है ताकि किचन को हम और हल्का करें और थोड़ा सा सामान किचन में से और ला के यहाँ पे रख दें। तो अभी काफ़ी स्पेस बन गई है, हम काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। पेंट्री में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर सेट करनी है लाके, तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगे अब, क्योंकि स्पेस जो है वो हमें काफ़ी मिल गई है। जो भी बर्तन वगैरह हैं वो ज़्यादातर डेली इस्तेमाल नहीं होते, वो कभी कभी होते हैं, तो फिर हम यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। ये देखें ये वाले ड्रॉर सारे सेट हो गए हैं, यहाँ पर सारा वो कैंडल शैंडल आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई हैं, किचन टॉवल वगैरह, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही क्लीनिंग टॉवल वगैरह आ गए हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से अब हमने जो है सारा इसको सेट कर लिया है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं, कुछ चीज़ें बॉक्सेस में डाल के रखती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रॉसरी वगैरह थी
ये बच्चों के पैनकेक वगैरह बनाने के मोल्ड्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा जो ग्रॉसरी के कुछ पैकेट्स थे वो यहाँ पर हमने सेट कर दिए हैं। कुछ में दालें सेट हो गई हैं, कुछ में बच्चों के स्नैक्स वगैरह सेट कर दिए हैं कि ये साइड जो है ना वो सारी ग्रॉसरी की हो गई है। तो सारी माशाल्लाह से अच्छे से इसको हमने क्लीन करके पूरे ये फ्रंट वाले अब एरिया काफी को सेट टाइम कर तक दिया हमारा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। इंशाल्लाह। और ये वाला जो पूरा एरिया है ये भी सेट हो गया। और यहाँ पर ये जो क्लीनिंग वाला एरिया है यहाँ पर सारे स्प्रे बॉटल्स वगैरह ये सेट हो गए। और यहाँ पर रीफिल वगैरह और जो भी क्लीनिंग लॉन्ड्री का में जो सामान है ये किचन सारा में सेट हो गया, वॉशरूम में इस्तेमाल जिसमें होता है। ब्लीच है, विंडेक्स वगैरह, लिक्विड हैंड सोप सोप है। है, टावल्स, टिश्यू टावल्स वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर सेट कर ली हैं। और ये देखें जी, आपको ओवरऑल व्यू दिखा देते हैं लॉन्ड्री का। यहाँ पर सारी बास्केट्स आ जाती हैं कपड़े वगैरह की, और फिर आसानी होती है जल्दी से यहाँ से निकालें। और ये देखें जो हमने यहाँ पर कपड़े धोने के लिए डाले थे वो धुल रहे हैं, और ड्राई होने वाले जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं। और ये सारा जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम तो हमें काफ़ी लगा, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हमने सारा जो है वो एक दिन में कर लिया इसको। तो ये देखें इतने माशाल्लाह गर्म कपड़े निकलते हैं ना। जब भी कभी ठंड लग रही हो ना तो अपनी रज़ाई ला के इसके अंदर डालो और गरम गरम निकाल के ले जाओ, कितने माशाल्लाह वो गर्म कपड़े निकलते हैं इसमें से। अक्सर जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी जैकेट वगैरह इसमें डालो ठंडी हुई तो होती है ना, वो गर्म होती हैं, तो वो जब पहनते हैं उनको अच्छी लगती हैं। मज़ा लग आता है। तो ये देखें जी, अब यहाँ वाले जो कपड़े हैं वो ड्राई अच्छे से वॉश हो गए हैं, और बिल्कुल उनमें एक कतरा भी पानी का नहीं है, कि इतना अच्छे से उन्होंने मशीन ने उसको कर दिया है ना। तो बस अब हम सारे कपड़े इसमें से निकालेंगे और साथ वाली मशीन में डाल देंगे, और फिर वहाँ पर जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे सारे कपड़े। और इतने अच्छे ड्राई होते हैं कि अगर आप आयरन उनको ना भी करें ना तो बस ऐसे भी निकालें पहन और सकते पहन हैं लें, कि वो उनमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि कि आप बलशल। उसको फौरन हैंगर वगैरह में टांग के। हाँ, कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो ड्रायर को ऑन कर देंगे ताकि ड्रायर जो है वो अपना काम कर दे, और तब तक हम दूसरी साइड पर और कपड़े डाल देंगे। और उसके बाद जी बहुत ज़्यादा थकने के बाद हमने यहाँ पर आकर खाई मज़े की जी स्वीट पोटैटो जो हमने आज बनाई थी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें और हमारी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।